नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है अढ़ाई का अड्डा। कहते हैं राजनीति में बयान काफी अहम होते हैं और जब चुनावी मौसम हो तो बयानों से नैरेटिव भी बनता है और बिगड़ता भी है। हाल ही में गुलाम नबी आजाद का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। आजाद ने कहा कि हिंदुस्तान के सभी मुसलमान कन्वर्टेड हैं, यानी पहले सभी हिंदू थे, अगले साल आम चुनाव भी होने हैं और ऐसे में इस बयान से घमासान मचना तो तय ही था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि गुलाम नबी के इस बयान के आखिर मायने क्या हैं और इससे सियासी माहौल क्यों गरमा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं और उनके एक ताजा बयान से फिर से सियासी भूचाल सा आ गया है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के तकरीबन सभी मुसलमान पहले हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट होकर वे मुस्लिम बन गए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है जबकि इस्लाम 1500 साल पहले पुराना है। गुलाम के आजाद बोल, हिंदू धर्म सबसे पुराना, ज्यादातर मुसलमान पहले हिंदू थे। गुलाम के बयान पर मचा सियासी बवाल, क्योंकि मुसलमान भी कभी हिंदू थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने राज्य की डेमोग्राफी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है और इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले आया है। सभी मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। एक सभा में बोलते हुए आजाद ने कहा कि इस्लाम आया ही है 1500 साल पहले और हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म बहुत पुराना है। बाहर से सिर्फ 10-20 लोग ही आए होंगे जो बाहरी आक्रमणकारियों की फौज के साथ थे, बाकी तो सभी मुसलमान हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहाँ आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी का कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में इस वक्त जितने भी मुसलमान हैं उनमें से करीब 90% कन्वर्टेड हैं, यानी ये पहले हिंदू ही थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। लेकिन रशीदी गुलाम नबी की इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि दुनिया में पहले हिंदू धर्म आया और इस्लाम बाद में। रशीदी ने यह भी दावा किया कि शायद बीजेपी को खुश करने के लिए गुलाम नबी ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी। हाँ, एक बात में थोड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो 90% कन्वर्ट हैं। हमारे जो परदादा सकड़दादा उससे पहले जो लोग थे वो हिंदू थे और हमने अपने दादा दादी को देखा है, दादी को हमने देखा है कि उनके अंदर वो रस्म रिवाज थे, इस तरह के जो हिंदुआना रस्म रिवाज हैं। अब आगे चलकर फिर लोग पढ़ते गए, बच्चे पढ़ते गए और समझते गए और वो चीज़ें हटती गई। ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग कन्वर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भी गुलाम नबी आजाद के बयान का समर्थन किया है। स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि आजाद बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, बल्कि भारतीयता और बाहरी आक्रांताओं के बीच है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इनके पूर्वजों पर काफी अत्याचार किए थे।
इसलिए उन्हें मजबूरन अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करना पड़ा। तो यथार्थ है, ये सच्चाई है, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ जब बात होती है काशी विश्व ज्ञानवापी की, जब बात होती है मथुरा की, और जब बात होती है और भी जो मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद के गुंबद बनाए, तो उसमें मैं यही तो कहता हूँ कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं, बल्कि ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। और यहाँ पे जितने धर्मांतरण हुए वो वही है, तो इसलिए इनके पूर्वजों पे तो खुद ही जो है मुगलों ने अत्याचार किया, अन्याय किया और इनका धर्मांतरण कराया। तो इसलिए तो यहाँ के मुस्लिमों को जो मुगलों के प्रतीक है सबसे आगे आके मिटाना चाहिए। अगले साल देश में आम चुनाव होने हैं, ऐसे में बयानों पर बवाल मचना तय है। गुलाम नबी अपने बेबाक बोल के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। हिंदू मुसलमानों पर उनके ताजा बयान से एक बार फिर सियासी भूचाल आना तय है। ये बात अलग है कि इसका किसे और क्या नफा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिना लाग लपेट के सीधा चलेंगे हमारे मेहमानों के पास। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के। बहुत स्वागत है सर आपका। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। पहला रिएक्शन भूपेंद्र जी आपसे, चूंकि आपके पुराने साथी थे, कांग्रेस के कद्दावर, सिपहसालार, गांधी परिवार के नजदीकी, कांग्रेस से दूरियां हुई क्या, इसलिए बयान बदल रहे हैं? पहले तो इस तरह का कभी चर्चा नहीं हुआ कि हिंदू थे मुस्लिम या क्या? लक्ष्य के कारण ये बयान दे रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं। आपकी नजर में ये बयान इस समय क्यों आ रहा है? चुनाव नजदीक है इस वजह से, या बीजेपी के साथ नजदीकी चाहते हैं? ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि उनने जो बात कही है उस बात के पीछे जो है मकसद है। जी, मकसद ये है कि देख, तो सबको पता है, ये तो जो है इतिहास का पार्ट है, इसमें कोई चीज जो है अलग से बोलने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। दूसरी चीज, जहां तक जो है उनने अभी जो हमारे मुस्लिम भाई आपके पैकेज में बोल रहे थे, वो खुद ही कह रहे हैं कि 90% लोग जो है हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, जो भी मुसलमान यहाँ पर। तो ये हिस्ट्री कब की है? ये जो है 1000 साल का इतिहास है। 600 साल तो उनने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, अब जो है 75 साल हमें हो गए। तो अगर 1000 साल में देश के इतिहास के, और उससे भी 800 साल पहले भारत में इस्लाम आ गया था उनके राज में आने के पहले, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने जो है 1400-1500 साल, 1600 साल में कुल 18% यहाँ पर मुसलमान हैं, तो ये जो कन्वर्शन की थ्योरी है ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क दोनों तरफ से लग जाता है। जो कि तलवार के दम पर ये हुआ, ये सब बातें जो है मुगलों के भारत में आने के पहले 800 साल पहले इस्लाम आ चुका था, मस्जिद आ चुकी थी केरल में। तो ये जो थ्योरी है जिसके पीछे जो है लक्ष्य ये रहता है कि हम ये कहें कि लोगों ने तलवार के दम पे कन्वर्शन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बातें को सिद्ध करने के लिए ये सब बातें बार बार कही जाती हैं। और कोई मुसलमान बोल दे तो और अच्छी बात होती है। तो ये वही चीज चल रही है। अगर मान लें हम कि सिर्फ हिंदू धर्म जो है था भारत में और कोई यहाँ पर नहीं था, इस थ्योरी को अगर हम माने मुगलों के आने के पहले से भी, तो फिर बाबर कहाँ से आया? और बाबर तो ऐसे मुसलमान इधर आया हिंदुस्तान में जी। औरंगजेब कहाँ से आया? तो ये तो अगर यहीं से कन्वर्ट होकर बने होते तो फिर झगड़ा ही खत्म है। फिर तो बिल्कुल भूपेंद्र जी आपने सही कहा, और झगड़ा खत्म होना भी चाहिए। मैं एक रिएक्शन राजपाल सिंह जी से भी ले लूं। राजपाल जी, जो बात भूपेंद्र जी कह रहे हैं और जो बात गुलाम नबी आजाद ने कही और जो मुस्लिम धर्म गुरुओं के हमने कुछ रिएक्शंस आपको सुनवाए, अगर ये बात होती है तो आज के समय में जो ज्ञानवापी जैसा विवाद है, या मथुरा में जो मस्जिद का विवाद है, या जिस तरह से राम जन्मभूमि पर इतना लंबा विवाद चला, ये सारे विषय तो हल हो जाएंगे। निश्चित तौर पर हल होने के कगार पे हैं ये सारे मुद्दे। राम जन्मभूमि का मुद्दा भी बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में हल हुआ है और वहाँ पर भव्य मंदिर बन रहा है। निश्चित तौर पर अभी भूपेंद्र जी जिस प्रकार से कह रहे थे, और उसके पहले भी गुलाम नबी आजाद को भी हम सुन रहे थे, और एक मुस्लिम धर्मगुरु आए थे उनको भी हमने सुना। सबने उस बात की पुष्टि की कि इस भारतवर्ष के ऊपर मुस्लिम मुगल आक्रांता आए और उन्होंने अपने
आने के बाद में फिर यहाँ पर कन्वर्जन तेजी से किया। लोगों ने भी यहाँ पर जान माल की रक्षा के लिए, स्वयं की संपत्ति की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुस्लिम धर्म अपना के अपने आप को सुरक्षित करने का काम किया। जो कमजोर थे उन्होंने, जो बहादुर थे, जो लड़ सकते थे, उन्होंने लड़ने का भी काम किया। महाराणा प्रताप का इतिहास भी है कि उन्होंने स्वतंत्रता के खातिर और देश की स्वाभिमान के खातिर कभी समझौता नहीं किया और हमेशा आखिरी तक लड़ते रहे। आज भी मेवाड़ में इस बात के किस्से हैं। मेवाड़ राजस्थान का एक ऐसा राजवंश है कि जो आज तक कभी पराधीन नहीं हुआ। तो ये भी एक इतिहास रहा है जो हमें पढ़ाया गया। तो जो लोग ताकतवर थे, जो लड़ सकते थे, उन्होंने लड़ के अपने धर्म की रक्षा करी, और जो उस समय नहीं लड़ सके, जो दब गए, डर गए, कमजोर थे, सिसोदिया जी, ये इतिहास क्यों दोहराया जो कन्वर्ट हो गए, या इतिहास को कन्वर्ट हो गए, रिवाइज क्यों कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद? चुनाव बहुत नजदीक है, इसको चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। देखिए, अब गुलाम नबी आजाद क्यों कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। हाँ। इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह के नेतृत्व में हो, हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की। एक कुरीति एक हिंदू समाज में होती थी, सती प्रथा, मैं बहुत पीछे ले जाना चाहता हूं। तो उस कुरीति के लिए राजा राम मोहन राय लड़े और उस कुप्रथा को देश से समाप्त करने का काम। ऐसे ये कुप्रथा मुस्लिम समाज में हुआ करती थी, ट्रिपल तलाक की। माननीय मोदी जी ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और बहुत ही तरीके से उसको जो है कानून बनाकर खत्म करने का काम किया। आज ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगाने का काम हुआ, क्योंकि ट्रिपल तलाक एक ऐसा अभिशाप था महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, कि जिसके माध्यम से उनके बच्चों की, उनकी स्वयं की कोई सुरक्षा नहीं होती थी। कभी भी जब मूड आ जाता था शोहर का, वो बोल देता था 3 बार तलाक, हो जाता था। ये एक बुराई थी। इस प्रकार की कई सारी जो बुराइयां हमने समाज या जाति धर्म से हटकर, ऊपर उठकर मानवता के हित में क्या हो सकता है वो हमारी सरकार ने किया। अगर आज विकास की बात करते हैं, गरीब कल्याण की बात हम करते हैं, तो गरीब कल्याण के तहत हम ये देखते हैं कि अगर प्रधानमंत्री आवास, जो कि निर्धन को एक छत मिलती है पक्की, तो उसमें फिर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बात नहीं होती, फिर वो मुसलमान को भी मिलती है, वो हिंदू को भी मिलती है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड का रिएक्शन में भूपेंद्र से भी ले लेता हूं, तो वो दोनों को मिलता है। मैं एक भूपेंद्र जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा। भूपेंद्र जी, अभी जो एक मौलाना साहब का आपने रिएक्शन सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है 90% कन्वर्टेड हिंदू मुस्लिम बने, लेकिन जो 1500 साल पुराना इस्लाम का इतिहास या किसी भी इतिहास के बारे में जो खंडन वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य पार्टियों के प्रभाव की वजह से हो सकता है, क्योंकि इस वक्त वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, उनकी अपनी खुद की पार्टी है। तो क्या आप कांग्रेस पार्टी इसे, या भूपेंद्र गुप्ता इसे कैसे देखते हैं? क्या ये चुनाव नजदीक आने की वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि कहीं ठिकाना मिल जाए? किसी पंडित के बयान पर किसी राजनीतिक पार्टी की जो है की राय होना जरूरी नहीं है जी। आपका तो जो है चैनल का तो एक लक्ष्य हो सकता है, हमारा क्या लक्ष्य है? हाँ। क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, ये जो है मुस्लिम लोग समझे, क्या बोल रहे हैं पंडित जी, ये जो है सिसोदिया जी समझे। हाँ। इसमें हमारा क्या पक्ष हो सकता है? जो चीजें इतिहास की हैं, एक आध्यात्मिक चेतना है जी। आपके लिए पादरी की व्यवस्था करें क्या? पादरी जी की व्यवस्था सोनिया गांधी जी के हिसाब से कभी कहीं कुछ हो तो? हाँ, बहुत बढ़िया। आप कोई फादर और चादर ऐसे कभी कुछ हो तो ये आपकी आंखों में नहीं। आप कह रहे हो कि पंडित जी बोले, उसमें सिसोदिया जी जाने, तो पंडित जी की बात गुप्ता जी नहीं मानेंगे, कांग्रेस नहीं मानेगी। सुनिए मैं भूपेंद्र जी सुनिए, ये जो चर्चा की दिशा वो किसी और तरफ ना जाए। को शायद गुप्ता जी की पार्टी नहीं मानती है, शायद सिसोदिया जी सुनिए, आप कोई बयान देंगे तो उस पर मैं बयान जरूर दे दूंगा। ठीक है, करिए कोशिश। गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र जी ठीक है, सिसोदिया जी आपको अपने पाले में लाना चाह रहे हैं सर, वो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि भूपेंद्र जी जो गुलाम नबी आजाद हैं वो आपके पुराने साथी रहे हैं, और इस तरह के धर्म के सम्मत वो अगर कोई बात कह रहे हैं कि कोई हिस्ट्री की बात वो कह रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस पार्टी भी इस पर क्या स्टैंड रखती है? पार्टी होने के नाते तो आप कह सकते हैं मौलाना की बात पर आप ना जवाब दें, वो ठीक है, वो आपका मतलब हो सकता है, लेकिन आपके पुराने साथी रहे हैं, और अभी क्योंकि राजनीति में कहते हैं कि कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। अच्छा, ये आपकी थ्योरी है। हमारा राजनीति पे स्टैंड हो सकता है, हमारा जो है धर्म पे हम किस लिए स्टैंड लेंगे? हम एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नागरिक हैं, तो हमारा जो स्टैंड है वो ये है कि हमसे कोई राजनीति की आप बात करेंगे, समाज व्यवस्था की बात करेंगे, नीति की बात करेंगे, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। इस पर जो है धार्मिक नेताओं का विमर्श करवाइए आप।
या इनसे करवाइए, अपने सिसोदिया जी से। ये लोग तो जो है पंडितों से भी बड़े पंडित हैं। सिसोदिया जी, जी आपकी पार्टी इस मामले में, या आप सिसोदिया जी इस तरह की ज्यादा चर्चा करने में इंटरेस्टेड रहते हैं? भूपेंद्र जी का ये कहना है, कह रहे हैं कि इस तरह की चर्चा आप ही करेंगे, कांग्रेस पार्टी या भूपेंद्र जो चर्चा में ज्यादा हिस्सा नहीं लेंगे, वो सिर्फ पॉलिटिकल बातों पर ही जवाब देंगे। हम कांग्रेस को उसका कुछ याद दिलाना चाहते हैं। सांप्रदायिकता के नाम पर और जिस प्रकार से तुष्टीकरण के नाम पर लंबे समय तक संवैधानिक पदों पर रहकर कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में उपयोग करते हुए तुष्टीकरण की जो राजनीति करने का काम किया है, जीवन स्तर तो कभी ऊंचा नहीं उठाया, मूलभूत आवश्यकताएं और सुविधाएं उपलब्ध नहीं करी मुस्लिम समाज के बंधुओं को, अल्पसंख्यकों के साथ में सिर्फ वोट बैंक के रूप में उनकी फसल, एक वोट की फसल काटते रहे। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, लगातार सरकार के गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं का जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी महिलाओं के हितों की रक्षा कर रहे हैं। और जब हम समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करते हुए तुष्टीकरण के बनाम संतुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। सिसोदिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी भले ही आज कह रहे हो कि वो पॉलिटिकल पार्टियां और वो इसे धर्म संबंध बातों का ज्यादा चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन उनकी पार्टी के नेता हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम तिलक चुनरी चिल्ला रहे हैं। बहरहाल अब आगे क्या परिस्थितियां होती है, चुनाव की मजबूरियां हो सकती है, पार्टी की राजनीतिक मजबूरियां भी हो सकती हैं उनकी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।